अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, लेकिन ये कहानी भी आरक्षण की कहानी से जुड़ी हुई। आरक्षण पर इतना हाहाकार क्यों है? सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी तरह एक पक्की सरकारी नौकरी मिल जाए। देश का हर दूसरा नौजवान आज रोजगार की मांग कर रहा है और हमारा सिस्टम उसे रटा रटाया जवाब देता है, वैकेंसी नहीं है। लेकिन हकीकत आपको चौंका देगी। सच ये कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में एक या दो नहीं, पूरी 8 लाख से ज्यादा परमानेंट जॉब की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यानी सिस्टम में नौकरियां हैं, लोग नहीं हैं। लोगों की भर्ती हो सकती है पर की नहीं जा रही है। जिन कुर्सियों पर देश के युवाओं को बैठना था, उन्हें जानबूझकर खाली क्यों रखा गया है? आखिर हमारे युवाओं का हक कौन मार ले रहा है? चक्रव्यूह में अब इसी की आइए पड़ताल करते हैं। एक तरफ करोड़ों युवा एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ बीते 10 सालों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या दोगुनी हो गई है। चुनावी वक्त में तमाम पार्टियां नौकरी देने का वादा करती हैं। इन हसीन वादों और मन भावन बातों से सरकारें बन जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक आरटीआई के जवाब में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंका देने वाली है। केंद्र के 80 मंत्रालयों के और विभागों में कुल 39,23,212 पद मंजूर हैं। यानी इतने लोग सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन भरे कितने हैं? सिर्फ करीब 31 लाख, यानी 8,23,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, सरकारी कुर्सियां बाबुओं और अफसरों के इंतजार में खाली पड़ी हैं। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात एक और देखिए। ये जो सरकारी आंकड़े हैं वो बीते 10 सालों के हैं, यानी 2015 से लेकर 2024 के बीच। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो सरकारी महकमों में करीब 11.5% पद खाली थे। समय के साथ रिक्त पदों की संख्या बढ़ी और यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 21% पर चला गया। यानी भारत सरकार की नौकरियों में हर 5वां पद आज खाली पड़ा है। यानी नौकरी तो बहुत है, पर उन नौकरियों तक जरूरतमंद लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं ये लोग, उस पर आगे बात करेंगे। अभी आपको वो नंबर्स दिखाता हूं जिनसे अलग अलग विभागों के खाली पड़े पदों की संख्या आपको पता चलेगी। आपको फिर से बता दें कि ये सरकारी आंकड़े मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं, क्योंकि आरटीआई से आंकड़े निकले हैं। वो आरटीआई मेरे पास मौजूद भी है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मेरे हाथ में इस वक्त वो आरटीआई की कॉपी भी है। ये आरटीआई की कॉपी है जो नीमच के एक शख्स है, चंद्रशेखर गौड़ साहब। उन्होंने सरकार से आरटीआई मांगी और उस आरटीआई में सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो चौंका देने वाले। मैं एक एक नंबर भी आपको दिखाऊंगा। ये डिपार्टमेंट वाइज आंकड़े हैं, हर डिपार्टमेंट के जितने सरकार के डिपार्टमेंट है वो सब इसमें आंकड़े मौजूद हैं और ये चौंका देने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आसानी से आपको दिखाता हूँ, आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। इस कागज़ के जरिए समझना आपके लिए शायद मुश्किल होगा। अब ये जो आंकड़े हैं वो बारी बारी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा सबसे बड़े सेना के बाद जो सरकारी एम्प्लॉयर अपने देश में, वो है रेलवे। पीछे देखिए अब आप, ये देखिए रेलवे में 2015 में कोई खाली पद नहीं था, सब लोग सब पर भरे हुए थे। लेकिन 2024 आते आते 16.2 पद खाली हो गए, 2,40,000 पद खाली थे। रक्षा जो सिविलियन नौकरियां थी उसमें 31.9% पद खाली थे 2015 में, जो बढ़कर 43.4 पद खाली हो गए 2024 में। ये जो ब्रैकेट में आप नंबर देख रहे हैं ये परसेंटेज है और कुल संख्या उनके आगे लिखी हुई है। गृह मंत्रालय में जैसे फॉर एग्जांपल 58,774 पद खाली थे, यानी 5.8% का ये आंकड़ा था। अब ये बढ़कर 9.9 हो गया, करीब करीब दुगने की बढ़ोतरी। डाक विभाग में, पोस्टल डिपार्टमेंट में 3.8% खाली थे, जो बढ़कर 24.3। सबसे अधिक कहीं अगर खाली हुए हैं तो डाक विभाग में है। अब कॉमर्स, एटॉमिक एनर्जी, लॉ एंड जस्टिस, ये आंकड़े देखिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में 37.1 पद खाली थे, जो बढ़कर 55.4 हो गए। एटॉमिक एनर्जी में 14.3% पद खाली थे, जो बढ़कर 27.5 हो गए। लॉ एंड जस्टिस में 23% पद खाली थे, जो अब बढ़कर 36.4 हो गए। यानी 10 सालों में नौकरियां दुगनी खाली हो चुकी हैं। अगर 1 लाख खाली थे तो 2 लाख हो गए, 3 लाख थे तो 6 लाख हो गए।
हेल्थ, श्रम और डीओपीटी, ये आंकड़े भी देखिए। हेल्थ में कोई पद खाली नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 5.8% पद खाली हैं। श्रम लेबर डिपार्टमेंट में 23.8% पद खाली थे, जो बढ़कर 41.5 हो गए। डीओपीटी में 16.6 थे, जो बढ़कर 21.6 हो गए। यानी ये वो तमाम पद हैं, तमाम कहानियां जो दिखाती हैं साफ साफ तौर पर। ये वो आरटीआई है चंद्रशेखर गौड़ साहब की, जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, उसको हमने यहाँ पे रखी है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। और ये सरकारी आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो स्थिति है देश में, नौकरियों की कमी नहीं है। लेकिन पहले चंद्रशेखर गौड़ साहब से सुनते हैं आखिरकार उन्होंने ये आरटीआई क्यों लगाई, और इस आरटीआई लगाने के पीछे उनको जो जवाब मिला उससे वो कितने मुतमईन हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी जो हैं, इनके सचिवालय में भी करीब 35% पद खाली पड़े हुए हैं। देश के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है उसमें लगभग 28% पद खाली पड़े हुए हैं। बढ़ती बेरोजगारी के बीच में ये आंकड़े बड़ी चिंता पैदा करते हैं। सरकारी नौकरी युवाओं का हक है, उनको मिलना चाहिए। सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता से मिशन मोड में इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये तो सरकारी मंत्रालयों की नौकरी की बात हुई। सरकारी कंपनियां यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज का हाल भी जुदा नहीं है। यहां तो कर्मचारियों की आधी फौज अब ठेके पे चल रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के जरिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2015 के मुताबिक 2015 में देश के 298 पीएसयू में करीब 15.87 लाख यानी 15,87,000 कर्मचारी थे, जिनमें से 18.6 ठेके पर थे, कॉन्ट्रैक्ट पर थे। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर बदल गई। 475 पीएसयू में कुल कर्मचारी 15.42 लाख यानी 15,42,000 रह गए। इनमें से 7,58,000 से ज्यादा यानी लगभग 49% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, ठेके पर है। रेगुलर कर्मचारियों की संख्या सिकुड़कर 7,83,000 पर रह गई। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि सरकारी महकमों में परमानेंट पदों पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन युवाओं को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सुनिए सालों से तैयारी कर रहे इन छात्रों का, इन युवाओं का, इन बेरोजगारों का क्या दर्द है। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और यहाँ 8 लाख से अधिक सीटें खाली है सिर्फ केंद्र सरकार में, और राज्य सरकारों की देखिएगा तो बिहार में ही 5-7 लाख खाली होगा। हर राज्य में इसी तरह है और युवा बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, उम्र समाप्ति हो जा रही है। तो सरकारों को चाहिए युवाओं को नौकरी रोजगार दे, कम से कम जितना पद खाली है उस पे तो बहाली निकाल दे, वैकेंसी निकाल दे। केंद्र सरकार की बात छोड़िए, पहले बिहार सरकार में आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि केवल शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक रिक्त पद खाली है। तो सुना आपने, नौकरी है, मिलती नहीं है, छात्र फ्रस्ट्रेटेड है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों की खाली पदों की बात क्यों, राज्यों में, राज्य सरकारों में भी खाली पड़े पदों पर अगर हिसाब लगा लिया जाए पूरे देश भर का, तो इस सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं वो करोड़ों में जा सकती हैं। सरकारी विभागों में भी अब सीधी भर्ती की जगह GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया में और खासकर हमारे देश में भी ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है कि सरकार परमानेंट भर्ती कम करके कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर लोगों को बहाल करती है। दुनिया भर की सरकारों को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सरकारी पोस्ट पर ना देके वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हायर करें, और ये दुनिया भर में ट्रेंड दिख रहा है, भारत में नहीं है। तो जो पोजीशंस खाली दिख रही हैं वो असल में हो सकता है खाली ना हो, वहाँ कोई ना कोई काम कर रहा हो पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हो, वहाँ एक आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू काम हो रहा हो। सिर्फ फिस्कल लोड कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार अपना खर्च बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर चलती है। लेकिन इस पूरी बहस में एक और बड़ा सवाल है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का। छात्र डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो डिग्रियां उन्हें नौकरी दिलाने के काबिल हैं? नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। देश में पहले से कहीं अधिक ग्रेजुएट आज तैयार हो रहे हैं। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या उनके हाथों में डिग्रियों के साथ हुनर भी है? देखिए जरा, 18 अगस्त को नीति आयोग की ओर से पब्लिश पेपर रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 से एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को ही रोजगार मिल पाता है।
यह आंकड़ा उन करोड़ों युवाओं के सपनों पर पानी फेरता है जो अपनी जिंदगी के कीमती साल और पैसा एक डिग्री पाने में लगा देते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह पढ़ाई उन्हें नौकरी के बराबर ले भी जाएगी या उनको बेरोजगार बना के छोड़ देगी। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक का रास्ता बंद कर दिया है और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल दिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing, there's been no emphasis on MSMEs, and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. So I think it's something that at least we have been raising for a while. तो नौकरी है, मिलती नहीं। तो जहां एक तरफ युवा नौकरी की खातिर सड़क पर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत अब जोरों पर है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी सरकारी आंकड़े गिना रही। 8 लाख अगर पद खाली है, ऐसा नहीं कि आपको नए पद बनाने हैं, ऑलरेडी आपके पास 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और वो भी सरकार नहीं देना चाह रही, क्योंकि ये दिखाता है कि मोदी सरकार और भाजपा का मन बिल्कुल नहीं है कि लोग शिक्षित बने, एजुकेटेड बने और उनका रोजगार लगे। और मैं बता रहा हूं, ये आखिरी में क्या करेंगे, इनकी वैकेंसी निकालेंगे और बीजेपी के जो लोग हैं उन्हीं को उसमें शामिल करेंगे ताकि पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा हो जाए। अगर आप केवल आरबीआई के डेटा को देखें तो पिछले 12 वर्षों में कुछ 17.2 करोड़ जॉब अक्रॉस सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जनरेट हुए हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, अपने अपने सियासी मुनाफे के हिसाब से हो सकते हैं, अपनी अपनी सियासत इन पार्टियों की। लेकिन उस युवा का क्या जो आज भी अपने बंद कमरे में टेबल लैंप जलाकर उस उम्मीद में किताबें पढ़ता है कि कल कोई वैकेंसी आएगी, उसकी जिंदगी उसके बाद बदल जाएगी।